how are you all? I'm sure you all are fine and enjoying your school life. So children, let's begin with our next chapter, which is When Mice Ate Away Gold. Many years ago, Ram and Krishan lived in village Dhani on the bank of Luni in Rajasthan. Ram was a farmer while Krishan was a trader. They were neighbors and friends to each other. तो बच्चों काफ़ी साल पहले की बात है, राम और कृष्ण जो थे वो एक विलेज जिसका नाम था धानी वहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, ये धानी जो है एक जगह है कहाँ पे, राजस्थान में। राम जो है वो फार्मर था और कृष्ण जो था वो एक ट्रेडर मतलब व्यापारी था, और दोनों आपस में फ्रेंड्स की तरह रहते थे और आसपास ही इनका क्या था, घर था। In one season rains were scanty and the river was nearly dry. There was drought and the people faced a threat of famine. Ram and his wife Kanchan decided to leave home and go away to one of the neighboring village which had more प्रॉस्पेरिटी। अब एक बार क्या हुआ, उनके गांव में बारिश बहुत कम हुई, इतनी कम हुई कि वहाँ पे फसल भी ढंग से नहीं उग पाए। तो राम और उसकी वाइफ कंचन ने ये डिसाइड किया कि हम आसपास के किसी गांव में चले जाते हैं और वहीं जाके हम रहेंगे। कंचन मेड अ बंडल ऑफ द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट टू कृष्ण's हाउस along with her husband. Krishna was not at home. His wife came out to receive them. By said Kanchan, we don't know how long the drought will continue, so we are leaving Dhani to find work elsewhere. Till we come back, would you please keep this bundle with you? It contains all my ornaments which we don't want to carry with us. We shall take them back when we return. अब कंचन जो है वो अपना जो ऑर्नामेंट मतलब जो उसकी ज्वेलरी वगैरह थे उसको उसने पोटली बनाई और अपनी जो फ्रेंड है, अपनी जो नेबर है, उसको देने के लिए चली गई। तो राम जो था वो घर पे नहीं था, उसकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। जो कंचन है उसने बोला कि भाई हम यहाँ पे और टाइम नहीं रह सकते क्योंकि फसल वगैरह नहीं उग रही है। जब फसल वगैरह नहीं उग रही तो खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम काम के सिलसिले में, काम ढूंढने के सिलसिले में कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं। एक काम करो, ये जो पोटली है ये तुम अपने पास कुछ टाइम के लिए रख लो, जब हम वापस आएंगे तो ये पोटली तुमसे हम ले लेंगे। They came back to their village after 3 years. Kanchan went to meet Krishan's wife to collect her ornaments. Kanchan asked Krishan's why could I take back my ornaments? अब कंचन जो है 3 साल के बाद अपने घर वापस आई, तो वो कृष्ण की वाइफ से मिलने के लिए गई, अपने ऑर्नामेंट्स को कलेक्ट करने के लिए गई कि मैं वापस आ गई हूँ, मेरे जो ऑर्नामेंट है, मेरी जो ज्वेलरी है वो मुझे क्या कर दो, वापस कर दो। What to say, sister? Bai wiped her tears and said in pathetic tone, Behenji, the whole burden was eaten by mice. Ram and Kanchan decided not to pick a quarrel with their neighbors, but to wait for an opportunity to get even with them. Ram did not call on Krishna for some day. अब जब वो अपने ऑर्नामेंट्स मांगने के लिए गई तो वो बदले में उसने पता है क्या बोला, उसने बोला कि क्या बताऊं, तुम्हारे जो ऑर्नामेंट है वो कौन खा गए, वो चूहे खा गए। अब वो उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, तो राम और कंचन जो थे वो वापस अपने घर आ गए और वो अपॉर्चुनिटी का, मौके का वेट करने लगे कि कब उन्हें मौका मिलेगा और कब हमें ये पता लगा सकेंगे कि हमारे ऑर्नामेंट जो थे उनका एक्चुअल में हुआ क्या। One day, Ram went to Krishna, who was all smiles to see him after 2 years. Ram said, May I make a request, brother? Krishna appeared very eager to oblige. Tell me, friend, what can I do for you? Kanchan is unwell and I have to go away for a night. Could you send your son to guard the farm till I come back? Krishna gave his nod. अब उसके बाद क्या हुआ, एक दिन राम जो था वो कृष्ण के पास गया और उससे कहने लगा कि मैं क्या तुमसे कुछ मांग सकता हूँ, कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो कृष्ण ने बोला हाँ बोलो बोलो। तो वो कहता है कि मैं ना कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ और मेरी वाइफ जो है घर पे अकेली है, तो क्या तुम एक काम कर सकते हो, अपने बेटे को जो मेरा फार्म है वो देखने के लिए, गार्ड करने के लिए वहाँ पे उसे खड़ा कर सकते हो। तो कृष्ण ने अपना सर हिलाया। Ram took the boy to one of his relatives and asked him to stay there. Krishna and wife waited for a couple of days and
When there was no sight of the little boy, the couple went to Ram's house and asked about their son. इसके बाद राम जो है उस बॉय को अपने रिलेटिव्स के यहाँ ले गया और वहाँ उसने उसको क्या कर दिया, स्टे करा दिया, वहीं रखा दिया। फिर कृष्ण और उसकी वाइफ काफ़ी टाइम तक वेट करते रहे, लेकिन उनके बेटा जो था, वो जो छोटा बेटा था, बच्चा था, वो घर वापस नहीं आया। तो उन्होंने उस कपल से अपने बेटे के बारे में पूछा। It was now Kanchan's turn to wail aloud. What to say, बहन जी? Chotu was carried away by a huge eagle. My husband was too ashamed to come and tell you of the tragedy, said Kanchan. अब किसकी बारी थी? अब कंचन की बारी थी। तो कंचन ने क्या बोला कि क्या बताऊं बहन जी, आपके बेटे को तो ईगल उठा करके ले गई। मेरे हस्बैंड बहुत शर्मिंदा हो रहे थे आपसे ये बात कहने से। Krishna and his wife went to the Mukhya to make a complaint. The Mukhya, Krishna and his wife went to Ram's house. He came out to welcome the village chief, who then asked him what happened to Krishna's son. How was he picked up by an eagle? अब कृष्ण उसकी वाइफ जो है गांव का मुखिया जो होता है, सरपंच जो होता है, उसके पास गए और फिर मुखिया को ही लेकर के वो राम के हाउस गए और उनसे सारा माजरा पूछा कि भाई इनका जो बेटा है उसको ईगल कैसे उठा के ले गई, सच सच बताओ कि माजरा क्या है। मुखिया साहिब, said Ram without batting an eyelid, would you believe that gold ornaments can be eaten away by mice? अब जब उसने पूछा कि एक बच्चे को, हट्टे कट्टे बच्चे को ईगल कैसे उठा सकती है, तो उसने भी, राम ने भी मुखिया साहब से पूछा कि आप बताओ कि जो ऑर्नामेंट्स है उन्हें चूहा कैसे खा सकता है। तो उसने पलट कर उनसे क्वेश्चन पूछा। Ram then told him about the ornaments he had entrusted with Krishna and how they were not given back on the pretext that they had been eaten away by mice. The Mukhya now turned to Krishna for an explanation. Bai said, Mukhya ji, I shall go and get them. They are safe in our house. She left for home. अब राम ने कहा कि मैंने इनको ट्रस्ट करके अपने ऑर्नामेंट्स, अपनी ज्वेलरी वगैरह मैंने इनको दी थी, लेकिन इन्होंने वापस आने पे हमें कहा कि वो किसने खा लिए हैं, चूहे ने खा लिए हैं। तो मुखिया जो थे वो अब कृष्ण की तरफ पलट गए और उन्होंने उससे एक्सप्लेनेशन मांगा कि बताओ इस बात का तुम जवाब दो। तो उनकी जो वाइफ थी, कृष्ण की वाइफ थी, उसने कहा मुखिया जी मेरे पास वो ऑर्नामेंट संभाल के रखे हुए हैं और मैं अभी उनको जा कर के लेके आती हूँ। The boy is also safe with a relatives of mine, said Ram. I shall go and fetch him. So remember, bad deeds beget bad deeds only. तो इसी तरीके से जो राम था उसने भी कहा कि जो लड़का है, आपका बेटा जो है, वो मेरे रिलेटिव के घर में सेफ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। आप मेरे ऑर्नामेंट जाके ले आओ, मैं उस बॉय को जा करके ले आता हूँ। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आप भी बुरा ही पाओगे। तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इस चैप्टर का रिवीजन आप खुद से करेंगे और इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी आप खुद से करेंगे।